स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू हाइपरबोला एट पॉइंट, यानी अगर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है एट हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो किस तरह से की जा सकती है? अगर हमारे पास वो पॉइंट मौजूद हो जहां पे नॉर्मल बन रहा है और प्लस उसकी अगर स्लोप मालूम हो, तो हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन मालूम करके आई मीन अप्लाई करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ इस टेंजेंट लाइन की, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो हमारे पास किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू, यानी m1, सॉरी m1 इज इक्वल टू b2 x1 आवर a2, यानी a स्क्वायर y1 b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1। मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, हमने प्रीवियस केस में, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बात की, b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1। अब अगर आप देखें तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब चूंकि देखें ये लाइन, यानी ये तो इसकी स्लोप है। अब इसकी स्लोप, अगर इस लाइन की स्लोप अगर m2 होगी तो इसका मतलब है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल, ठीक है। तो बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, बाय कंडीशन, चलें बाय कंडीशन, वी नो कि m1 टाइम्स m2 जो है वो इज इक्वल टू होता है -1। अब m1 तो आपको पता है कितना है, b स्क्वेयर x1 ओवर a स्क्वेयर y1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो दिस बिकम्स माइनस m2 बन जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वेयर x1, या आप यूँ समझें कि आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें। सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर x1, ये हो जाएगा a स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1, और इसी तरह से इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर x1, ठीक है। So I can cancel it out, a square y1 cancel out a square y1, b square x1 cancel out b square x1. So m2 will be equal to minus a square y1 over b square x1 over b square x1। तो ये तो आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या है x1 y1। सो बाय इक्वेशन ऑफ स्लोप, पॉइंट स्लो फॉर्म, बाय पॉइंट स्लो फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है जी, बाय पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एंड y माइनस y1 कितना है, y1 तो y1 ही है, इज इक्वल टू m कितना है, माइनस a स्क्वेयर x, a स्क्वेयर y1 ओवर b स्क्वेयर x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसकी हम जनरलाइज फॉर्म क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। यहाँ पर देखें y माइनस वाई वन के साथ आप क्या करें, y माइनस वाई वन के साथ अगर इफ़ वी डिवाइड, देखें y वंस ये जो है, अगर आप इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो ये आप डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई मीन यहाँ पे दिस टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, ये क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज अवर ए स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर x1, बी स्क्वेयर x1, ठीक है, बी स्क्वेयर x1। या आप देखें, या आप क्या करें, आप जो है ए स्क्वेयर से इसको भी डिवाइड करा दें, इसको भी डिवाइड करा दें, ठीक है। या हम यूं भी कर सकते हैं, देखें वी कैन इवन डू इट इन दिस वे, हम यानी ए स्क्वेयर, जैसे ए स्क्वेयर वाई वन था, बी स्क्वेयर वाई वन, बी स्क्वेयर एक्स वन है, हम क्या करते हैं, हम जो है ए स्क्वेयर से, लेट से मैं इसको भी डिवाइड करता हूँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ, ठीक है, और इसको भी डिवाइड करता हूँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ, दोनों तरफ हमने कर दिया तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो दिस विल बिकम, यहाँ से ए स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा वाई माइनस वाई वन आवर वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर, वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा इसको, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस एक्स वन
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर से कैंसिल बन जाएगा x1 ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 एट हाइपरबोला। अभी x1 y1 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x1 y1 तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रैक्टिकल, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको देखें अगर, तो हमारे पास क्या बनता है, देखें इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स सपोज मैं इसको अगर सामने रखूँ तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स से अगर एक हाइपरबोला है जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 is equal to 1 and there is a point P which is 5 16 by 9। ये पॉइंट जो है वो हाइपरबोला पे ही लाई करता है, ठीक है। यानी दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट मींस के दिस पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। अब आपने इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई करें और आप बड़े आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, y माइनस व्हाट इज y1, y1 इज y1 कितना है, देखें दिस इज x1 एंड दिस इज y1, तो y माइनस 16 बाई 9, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। कीप इन माइंड आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे मैं इसकी जगह आई मीन ये इक्वेशन यूज करूँ। देखें y माइनस y1, व्हाट इज y1, y1 इज 16 बाई 9 डिवाइडेड बाय y1 विच इज क्या है 16 बाई 9, 16 बाई 9 डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर। व्हाट इज बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है, देखें बी स्क्वेयर यहाँ पे अगर कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के साथ, तो बी स्क्वायर जो है और ये बी स्क्वायर बनता है विच इज 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस एक्स माइनस 5 ओवर x1 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर क्या है 9 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूँ, दिस बिकम्स अगर आप देखें तो बन जाएगी 9y, ठीक है, माइनस यानी देखें यहाँ पे ये y माइनस ये y बाई 1, अगर आप डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सो ये बन जाएगा 9y ओवर 9 माइनस 16 ओवर 9, तो दैट मीन्स 9y, डिनोमिनेटर सेम हो तो पावर्स आई मीन न्यूमरेटर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9y माइनस 16 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 16 ओवर 9 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1 ओवर 16 से कैंसिल, ठीक है। और ये ऑब्वियसली 9 वुड गो एट द टॉप, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब ये सिर्फ 9 है तो ऑब्वियसली दिस 9 वुड गो एट द टॉप, ये बन जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर 5, ये 5 बाई 9 है तो अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 9 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। सो आई मीन यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस 9 वुड गो एट द टॉप, ये भी बन जाएगा, दिस विल बिकम 9 इंटू 9y minus 16 over 9 minus 16 over 9 is equal to minus 9 over x minus 5 by 5। यहाँ से 9 से कैंसिल, तो 9y minus 16 is equal to minus 9x plus 45। तो अब देखें दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली नॉर्मल इज अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ही बन रही है 9y plus 9x minus 16 minus 45, so this big is equal to 0, so this becomes 9x plus 9y minus 65 45 और minus 16, ये कितना बनता है जी, minus 61 is equal to 0। so this is the equation of normal line, this is the equation of normal line। मैं लिख दूंगा equation of normal line at point क्या है जी, point is 5 16 by 9 at hyperbola x square over 9 minus y square over 16 is equal to 1। so this is how आप जो है इस तरह से आप जो है बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।